हे गाइस वेलकम। तो इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी बैंक का 2 घंटे के टाइम फ्रेम से लेके 5 मिनट तक के टाइम फ्रेम पे। बिकॉज आप सभी को पता है हम लोग हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पैसा लगाते हैं, 4 दिन पैसा लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20-50 रुपए की मूवमेंट लेके निकल जाते हैं ना। तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट टाइम पे थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा शॉर्ट टाइम पे जो है इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहली जो चीज़ होती है शेयर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो अगर मैं बात करूं पहले रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ 1640 का जो लेवल है इस शेयर का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, जहाँ से बार बार ये शेयर यहाँ पे गिरता हुआ आपको दिख रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया था नीचे की तरफ से 1640 के आसपास गया, वहाँ से नीचे आया, फिर से 1640 के आसपास गया, वहाँ से नीचे गिरा, फिर से 1640 के आसपास गया और इस बार भी 1640 के आसपास जाने के बाद इसने नीचे गिरना शुरू किया है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ये जो एक एरिया है 1640 का, शेयर की एक अच्छी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या काम आ सकती है कि जब भी शेयर रेजिस्टेंस के आसपास आके एक नेगेटिव वॉल्यूम क्रिएट करना शुरू करता है, सेलिंग का वॉल्यूम क्रिएट करना शुरू करता है, जब भी यहाँ पे सेलिंग होनी शुरू होती है तो हम शॉर्ट पोजीशन बना के शेयर में पैसा कमा सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे मैंने सेल किया होता, 1600 के आसपास आया, मैं 40 रुपये का मार्जिन निकाल सकता था एक शेयर पे। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकता था, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर सकता था और सेम चीज़ अब 1640 से 1620 के आसपास शेयर है, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ होती है रेजिस्टेंस। सेकंड चीज़ बात करेंगे सपोर्ट की। तो 1590 का मान के चलो एक लेवल, वैसे तो 1591 का है, लेकिन 1590 मान के चलो ये इसका एक इस शेयर का एक सपोर्ट का एरिया है। अगर आप देखो तो यहाँ से ब्रेकआउट आया, उसके बाद 1590 के आसपास बहुत दिन ये शेयर रहा, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 दिन ये शेयर रहा और यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया, रेजिस्टेंस तक गया। लास्ट टाइम भी ऐसे कुछ देखने को मिला, 2-3 दिन ये शेयर यहीं पे रहा, उसके बाद बाउंस बैक किया, रेजिस्टेंस तक गया। मतलब जब भी शेयर अपनी सपोर्ट के आसपास आएगा तो वहाँ पे मौका होता है बाइंग का। अगर नीचे की तरफ से एक अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम बन रहा है, बाइंग का वॉल्यूम बन रहा है ना। तो ये होती है टेक्निकल व्यू पॉइंट से समझने की बात। सेकंड चीज़, सिर्फ टेक्निकल देख के नहीं बाय सेल किया जाता, मार्केट देखना होगा। सिर्फ एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल मैंने देख लिया, इससे बात बनने वाली नहीं है। इसके साथ साथ मुझे क्या देखना होगा, क्या पूरी की पूरी निफ्टी 50 पॉजिटिव है या नहीं, उसके बाद बैंक निफ्टी पॉजिटिव है या नहीं। अगर बैंक निफ्टी में भी बाइंग है, निफ्टी में भी बाइंग है, तो डेफिनेटली बात है मेरे बैंक में भी बाइंग होगी। जिस भी शेयर को मैं उठा के करूँगा तो वहाँ पे मेरे लिए प्रॉफिट कमाना आसान हो जाता है। ये चीज़ें साथ में आपको देखनी होंगी, ठीक है। सेकंड चीज़, मान के चलो मेरा शेयर सपोर्ट पे है और बैंक निफ्टी भी बाइंग में है, निफ्टी भी बाइंग में है, तो कॉमन सी बात है सपोर्ट से फिर मेरा शेयर ऊपर ही जाएगा। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट नेगेटिव है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है, शेयर सपोर्ट पे है, तो वहाँ पे सपोर्ट टूट भी सकती है और फिर शेयर नीचे भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्या शेयर का सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, सपोर्ट पे आप कैसे बाय कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे कैसे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें किसी भी शेयर में होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे को पूछो। मैं ज़्यादा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे नहीं समझाऊंगा, लेकिन मेनली जो मैं समझाना चाहता था आई गेस मैं वो आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट की है। कभी भी आप हवा में बाय कर लोगे, कहीं पे भी कोई बंदा आके बाय कर लेगा, तो फिर ये नहीं पता है ना शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं, सीखने वाली होती हैं, ध्यान से सीखा करो।